हम लोग So, good evening and welcome you all. In today's class, we are going to understand how to prepare a manufacturing account. ये आखिरी यूनिट बचा हुआ है मॉड्यूल 1 से। इसको करने के बाद हमारा मॉड्यूल 1 पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 1। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते क्यों हैं? टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। सीखेंगे अपने। इलस्ट्रेशन 1 एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि अपने को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एक आइडिया देगा। इलस्ट्रेशन 1, 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। ठीक है। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वाज रुपीज 10। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट इज 10। सो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो? 1 लाख इंटू 10। एंड पर यूनिट लेबर कॉस्ट इज रुपीज 5। सो पर यूनिट लेबर कॉस्ट इज रुपीज 5। सो टोटल लेबर कॉस्ट is 1 lakh into 5. It was agreed to pay royalty on production at the rate of 3 per unit produced to the Japanese collaborator who supplied technology. So royalty का खर्चा is 1 lakh into 3, 3 lakh. So ये सब हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड होकर 18 लाख का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल जा रहा है। क्लियर है? ओके। सो इससे पहले जो फाइनल अकाउंट्स हमने सीखा था उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखे थे। तो अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ये कौन से कब बनाते हैं, कौन से स्टेज में बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाया जाता है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाने से वी गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसका कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से निकल जाता है, जो कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वहां से उन गुड्स को बेचते हैं। ठीक है, समझ में आएगा बिल्कुल। सानिया, समझ में आया थोड़ा जो बोला मैंने? अब हाँ सर। इलस्ट्रेशन 2 में प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है। So Mr. Vimal runs a factory which produces soaps. Following details were available in respect of his manufacturing activities for the year ended on 31st March 2022. Opening work in progress. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यानी ओपनिंग डेट को जो काम मशीन में चल रहा था, रनिंग, उसका कॉस्ट इज 16,000। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वही करेंट ईयर में जाकर कंप्लीट होगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज लाइक ओपनिंग स्टॉक in the manufacturing process. So manufacturing account की ये डेबिट साइड में टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड परचेजेस। ये तीन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कैसे निकालोगे? ओपनिंग में 1,70,000 का था, करेंट ईयर में 1,20,000 का परचेज किया, तो कितना का रॉ मटेरियल्स हो गया हमारे पास? 1,70,000 प्लस 8,20,000 इज 9,90,000। 9,90,000। और उसमें से 1,90,000 का रॉ मटेरियल्स बचा हुआ है। यानी कितना रॉ मटेरियल्स आपने कंज्यूम कर लिया? 9,90,000 में से 1,90,000 बचा हुआ है, तो कितना कंज्यूम हुआ है? 8 लाख। 8 लाख का रॉ मटेरियल्स कंज्यूम कर लिया। ये खर्चा है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इनर कॉलम में
opening stock of raw materials 1,70,000 and purchases 8,20,000 less closing stock 1,90,000 करके आउटर कॉलम में 8 लाख का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, मशीन को भाड़े पर लिया एंड इसका हायर चार्जेस के 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड हाउ मेनी यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, नीचे में दिया हुआ 5 लाख, यानी टोटल हायर चार्जेस कितना हो गया मशीन का, 5 लाख इंटू 0.6 इज 3 लाख। सो 3 लाख का मेरा मशीन का हायर चार्जेस है। फैक्ट्री के भीतर जो भी खर्चा लग रहा है वो सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा। सो हायर चार्जेस ऑफ मशीन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू हायर चार्जेस ऑफ मशीन 3 लाख, 5 लाख इंटू 0.6। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फैक्ट्री के भीतर जो भी खर्चा लग रहा है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज फैक्ट्री के भीतर ही मैन्युफैक्चरिंग, सो फैक्ट्री के अंदर लगने वाले सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक्सपेंस। डायरेक्ट वेजेस, जो लेबर काम कर रहे हैं उनका वेजेस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुआ है, 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 0.8 इज हाउ मच, 4 लाख, एंड at the rate of 0.4 per unit of closing WIP, because closing WIP में भी कुछ काम हो चुका है ना। क्लोजिंग WIP मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम स्टार्ट हो गया, काम कंप्लीट नहीं हुआ बट ईयर के एंड में काम शुरू हो चुका था, तो उसमें भी कुछ लेबर का खर्च लगा है। क्लोजिंग WIP में 12,000 यूनिट है एंड इसका वेजेस 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, सो 12,000 इंटू 0.4 करो, कितना आ रहा है, 4,800, हाँ ना। यस सर। तो यानी टोटल वेजेस हमारा कितना हो गया 4,04,800। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू डायरेक्ट वेजेस 4,04,800, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000 वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को देखो, देखो डेबिट साइड में ये यूनिट्स का कॉलम अपने एग्जाम में नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। सो अमाउंट कॉलम रहेगा डेफिनेटली। सो डेबिट साइड में टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 16,000, क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000, देन डेबिट साइड में टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, जिसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स करके आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। देन डायरेक्ट वेजेस 4,04,800, ये कैलकुलेट किया हमने। हायर चार्जेस ऑफ मशीन 3 लाख, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री शेड 2,20,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000, ठीक है राइट। करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, बिकॉज हमने वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट को एडजस्ट कर दिया है। हमने वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग वो क्रेडिट साइड में लिखा है, यानी उसको बेसिकली क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना यानी उस पर जो खर्चा लगा उसको अपने माइनस कर दे रहे हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब क्या, उसका खर्चा को अपने माइनस कर रहे हैं, यानी फाइनली जो अपने को अमाउंट मिलेगा वो होगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का जो प्रोड्यूस हो चुका है, बिकॉज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में रखकर उसका खर्चा को माइनस कर रहे हैं। तो अब जो अमाउंट मिलेगा अपने को वो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड का होगा, कितना आ रहा है 19,08,00। ये किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहले तो टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 19,08,00। क्रेडिट साइड में बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। समझ में आ रहा है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में,
वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इस्तेमाल हो रहा है। बाकी बचा फिनिश गुड्स, वो आएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, एंड क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बिकॉज ट्रेड मतलब क्या, बाय एंड सेल, तो ट्रेड अपने फिनिश गुड्स का ही करेंगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आएगा वो फिनिश गुड्स के रेस्पेक्ट में आएगा, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स का ही आएगा। एंड ये जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से निकाले, वो अल्टीमेटली फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में से निकल को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज ट्रेड अपने फिनिश गुड्स का करते हैं। ये सो नो? क्लियर है इलस्ट्रेशन 2? यस सर। अभी इसका क्लास इलस्ट्रेशन 3 है। ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जिसमें अपने को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रिलेटिंग टू 31 मार्च 2022 सब कुछ बनाना है। फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन, ठीक है? तो वही जैसे अपने करते आ रहे हैं, पहले फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, ऊपर का सबसे ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बगल वाले पेज में बैलेंस शीट। The following additional information is available stock on 31st March 2022, यानी ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स अपने को दिया हुआ है। रॉ मटेरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक ये कहां पर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम करते टाइम माइनस हो जाएगा। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। सेमी फिनिश गुड्स यानी वर्क इन प्रोग्रेस, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। सैलरीज एंड वेजेस अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एड आउटस्टैंडिंग 900 कर देंगे, एंड देन इसका दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी बैलेंस साइड। शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज। अच्छा, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का भी तो दूसरा इफेक्ट आएगा ना, बिकॉज ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट, एसेट साइड, तीनों का तीनों, बिकॉज तीनों तीनों बिजनेस के लिए असेट है। रॉ मटेरियल्स का स्टॉक हो, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, ये तीनों बिजनेस के लिए एसेट है, तो इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट के साइड में रख देंगे, राइट? क्लियर है? वेजेस, वेजेस अपने वर्कर्स को देते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री का पूरा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है, तो वेजेस का अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट होगा। उसके साथ अपने एड आउटस्टैंडिंग 2000 का कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू वेजेस एड आउटस्टैंडिंग 2000 करके इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन कहाँ चलता है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री का पूरा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, सो मशीन का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। देन दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट के साइड में मशीन से लेस कर देंगे। फर्नीचर ऑफिस में रखा हुआ है, ऑफिस का फर्नीचर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट के असेट में से फर्नीचर से लेस, सो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 1% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है, 1,67,200, इसका 1% इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना रहा है, 1,67,200 का 1% इज 1672 इज न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन, तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट के असेट के साइड में डेटर्स से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1672 करेंगे, है ना?
हाँ, इस क्वेश्चन में प्रोविजन कैलकुलेट हुआ है सेल्स के अमाउंट पर, ठीक है। थोड़ा हटकर कैलकुलेशन किया गया है, बट ये खाली कैलकुलेशन करने के लिए, अदरवाइज ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इज बैलेंस शीट में डेटर्स से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1672, एंड ये न्यू प्रोविजन का अमाउंट है। तो देखो ट्रायल बैलेंस में पहले से कोई प्रोविजन का अमाउंट, ये 1650 दिया हुआ है, यानी अपने को पहले से प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन 1650 है, तो अपने को और कितना प्रोविजन चाहिए बोलो, 22 रुपया का। यस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन 1672 लेस ओल्ड प्रोविजन 1650 करके आउटर कॉलम में नेट अमाउंट 22, एंड बैलेंस शीट में डेटर से नया वाला प्रोविजन का अमाउंट को लेस करके आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट। ट्रीटमेंट वैसा ही है जैसा हमेशा होता है, बट इस क्वेश्चन में खाली कैलकुलेशन के लिए प्रोविजन का परसेंटेज सेल्स पर दिया है, ये जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन। अदरवाइज इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसा हमने सीखा है वैसे ही करने आए हैं, वैसे ही करना है, वैसे ही होता है। ऑफिस premises ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, यानी रेंट का जो खर्चा है, टोटल एरिया जो बिजनेस का है उसमें 1/3, सॉरी 1/4 ऑफिस है, एंड बाकी 3/4 क्या हुआ, फैक्ट्री। ये सोनो दो ही चीज हो सकता है ना, फैक्ट्री एंड ऑफिस। तो अगर 1/4 ऑफिस है तो 3/4 फैक्ट्री है। तो ये क्यों दिया हुआ है, रेंट का खर्चा को बांटने के लिए। रेंट 6,000 का है, इसका 1/4 ऑफिस 1,500, बाकी 3/4 4,500 फैक्ट्री। सो फैक्ट्री का रेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड ऑफिस का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है। लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज 2/3 टू फैक्ट्री 1/3 टू ऑफिस। लाइटिंग का खर्चा कितना है, 1350, इसका 2/3 फैक्ट्री, यानी 1350 का 2/3 बताओ फटाफट। 900। सो 900 फैक्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड बाकी 450 ऑफिस का पीएल के डेबिट साइड में। तो एक चीज अपने को क्लियर हो गया, फैक्ट्री का सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में, ऑफिस का सारा खर्चा पीएल में, राइट। देन ट्रायल बैलेंस में बाकी सारे इंफॉर्मेशन देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन सारा डिस्कस हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, तो रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड करते टाइम ऐड होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग WIP, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग WIP। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, डेटर्स बैलेंस शीट के असेट में। कैरेज ऑन परचेजेस, ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर अलग से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैरेज ऑन परचेजेस। देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैरेज ऑन परचेजेस। परचेज क्या चीज का है, रॉ मटेरियल्स। ये या तो आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड करते टाइम कैरेज ऑन परचेजेस को ऐड कर दो, तो जैसे परचेजेस को ऐड करते हैं इसके साथ कैरेज को भी ऐड कर दो, या फिर अलग से आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैरेज ऑन परचेजेस 1,500, जैसा भी आपको ठीक लगे। बिल्स रिसीवेबल एसेट बैलेंस शीट के एसेट के साइड में वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरीज, पीएल के डेबिट साइड में। टेलीफोन पोस्टेज repairs to ऑफिस फर्नीचर पीएल के डेबिट साइड में, कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड। ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, इसका डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट में। repairs to प्लांट, प्लांट का है फैक्ट्री, तो repairs to प्लांट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर।
देन परचेजेस, ये तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड करते टाइम ऐड होगा बिकॉज परचेज रॉ मटेरियल्स का हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो दे परचेज रॉ मटेरियल्स नॉट फिनिश्ड गुड्स, सो दिस इज परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कर कैलकुलेट करते टाइम ऐड हो जाएगा ये। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इसका डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। रेंट एंड लाइटिंग का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड पीएल में, फैक्ट्री एंड ऑफिस का जो अपने डिवाइड किए थे रेशियो में वो। जनरल एक्सपेंसेस बाय डिफॉल्ट पीएल के डेबिट साइड में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ से होता है? फैक्ट्री से होता है, और फैक्ट्री का सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। स्क्रैप कहाँ से सेल करेगा? फैक्ट्री से, फैक्ट्री। करेक्ट। एंड फैक्ट्री का सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल ऑफ स्क्रैप। कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम है पीएल के क्रेडिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिस्कस कर लिया। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। सेल्स, सेल्स कहाँ पर आएगा? सेल्स क्या चीज का होता है? फिनिश गुड्स का। एंड फिनिश गुड्स का सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसा कि हमने, जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स में किए थे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, तो देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी डेबिट साइड में है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में सेल ऑफ स्क्रैप है। देन wages, carriage on purchases, repairs to plant, रेंट फैक्ट्री का, लाइटिंग फैक्ट्री का, प्लांट का डेप्रिसिएशन, ये सब मैन्युफैक्चर अकाउंट के डेबिट साइड में है। करके जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है दैट इज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों? बिकॉज अपने डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर चुके हैं, तो जो अमाउंट है वो फिनिश गुड्स का है कॉस्ट, और अपने फिनिश्ड गुड्स का ही ट्रेडिंग करते हैं, सेल करते हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रांसफर करके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 1,90,000 है ना। ये देखो ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल किया था, उसमें से क्रेडिट साइड में ये दो अमाउंट को माइनस करके कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाई साइड से निकल गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के। इसको फिर अपने ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड डेबिट साइड में डाल देंगे, टू कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा फिनिश गुड्स ही आएगा बिकॉज फिनिश गुड्स का ही ट्रेडिंग हो सकता है। तो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एंड सेल अपने फिनिश गुड्स का करेंगे तो बाई साइड में बाई सेल्स करके अपने को ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट को अपने पीएल में ब्रॉट डाउन कर देंगे। एंड देन पीएल से नेट प्रॉफिट का अमाउंट, नेट प्रॉफिट अपने कैपिटल अकाउंट में ऐड करके बैलेंस शीट का टोटल करके मैच। क्लियर है? सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से इन जनरल बहुत कम क्वेश्चन आता है, बट आ चुका है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि एकदम भी नहीं आता है, अभी तक आया नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आ चुका है, बट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। बट स्टिल क्योंकि आ चुका है, आ सकता है, तो अपने को करके जाना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? सो यस सर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ये छोटा सा चैप्टर भी अपने आज कंप्लीट कर दिए। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? चलो देन आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।